भाई मम्मी मम्मी बाहर कूलर चालू मम्मी बाहर बच्चा भीतर हम तो रहा सन हुई तो भाई अपना काम मन कर दियो। और ये तिल धरिया ही मेरा तो डटो नहीं जा रहा और मैं देखा से 2-4 सुनसी तो मैंने सोचू सू बर्त से चाह पी के तो सिर में दर्द होना सन ना साफ करके मन न खा जाऊँ क्योंकि भाई व्रत कल भी थो आज भी से और तड़के भी से व्रत और मैं वही लगातार चाह पीती रही तो फिर ये लड्डू को भोग खा लो लड्डू लड्डू का भोग लड्डू तो ये लड्डू का भोग बनाया था लड्डू और डब्बा सूख है नाम मेरा प्रयोग के बीच में नहीं है बढ़िया बढ़िया रोल ना लेगा पुराना कोई शिकार कि मैं नई चीज भी बन के आया करिए तो पुराना ओड हो गया देख देख आज मैं ना फेंक दिया के हैं तो भील आ गया जी वो भाई वो सभी भील के बना के भाभी देवर अरे पानी मांग के भाज के हो अरे देवर भाभी बन का आओगो कि ये क्यों इतना बड़ा काम में कोने वो में जाए जी 2-4 गाड़ा मांड जी फिर 2-4 गाड़े भी तो शीख बने जो निहाल कर दे या तो तने भी बेरो नो तो सही तो एक आधा नया रोल लेकर आया कर देखने में ज्ञान आवे अब देख देवर हो जाए बन जाऊं बनू सु मैं श्रवण कुमार बनू छोटा गांव में पर वो छोटा गांव में फिर कैसे इनकम भी हो से जी नहीं को ना पूरा फिल्म देता को नहीं हां या हुई मेरी मां हां भाई ठीक से फिर क्यों टाइम खराब करे तैयार भी होवे और गाड़ा में भी आंडा है अब देवर हो जाए मैं तने ध्यान से कितनो बजल बस सही कह सही जाएगा निशाना खान खान को सही न कैसा देवर भाभी भी बनाया करूं पर छोटा गाम में यो गाम दे को नहीं 5 दिन आंड जाएगा फिर ना दे कुछ सही कहे से बेचारो कुत्ता गैल लग गएगा बाजो अंडे भी क्यों और फिर वो सार ने बोले छोटा काम माम बनू सु इनकम मेरी बढ़िया हो जाए सकते खड़ी हो हेलो जी राम राम जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू है यानी कि संडे का है। चंद्र ग्रहण था तो शाम का जैसे मैंने शूट नहीं किया था 12:30 बजे अपनी दिया बाती करके लड्डू गोपाल को सुला दिया था। फिर ये टाइम है शाम का। खाना बनाया था 1-2 घंटे तक बच्चों ने भजन चला लिए थे। उसके बाद फिर चंद्रमा ग्रहण हो गया था शुरू तब हम बाद में लेटे थे तो बच्चों को देखना था तो उनको थोड़ा सा मैंने दिखाया और फिर हम लेट गए थे क्योंकि ज़्यादा देर तक बच्चे जग नहीं सकते और मेरे सर में दर्द था इस वजह से। अभी हो गया है दूसरा दिन, सुबह का टाइम है, 4:30 बजे ही उठ गई थी, वीडियो का काम किया और अब मैं उठकर अपना दूध निकाल कर लेकर आऊँगी। अभी हो गए हैं 5 तो दहलीज पर पानी डाल दिया है और गेट को खोल दिया है। उसके बाद जो अपने डेली रूटीन के काम होते हैं गाय भैंसों के सब कर लिए हैं और आकर मैं नहा चुकी हूँ। अभी बच्चे भी नहाकर तैयार हो गए हैं, बच्चों को स्कूल जाना है तो मैं लगी हुई उनके खाने की तैयारी में। आज सोमवार है तो मैंने अपने बाल भी धोए हैं तो बाल जब तक सूखेंगे तब तक मैं बच्चों के लिए खाना बना दूंगी। और यहाँ पे मैं कुकर में पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही थी, सच में मुझे याद नहीं है। तो सब्जी में तड़का लगाने के बाद ये अंशु तैयार हो गई थी और इसकी पैंट की लूप टूटी हुई थी और इसने बताया नहीं। 3 दिन छुट्टियाँ निकल गई और बच्चों ने बताया भी नहीं। तो अभी ये इसे हाथ में उठाकर घूम रही थी सुई को तो मैंने इस पे धागा लगाया है। बाद में मशीन पे बैठूंगी तब मैं इसको करूँगी।
उसके बाद बच्चे चले गए थे, खाना मैंने बना के रख दिया है, बस लड्डू गोपाल के लिए एक रोटी मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी मैंने जैसा कि बोला मेरा फास्ट है, बाल धोए थे तो बाल मेरे सूख गए हैं। अभी मैं कर लेती हूँ दिया बाती। लड्डू को नहला दिया है और अभी मेरी पूजा पाठ चलेगी। तो अब मैं लगा देती हूँ दिया, और मैं जो पूजा के बर्तन होते हैं वो हमेशा पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। और इससे ना बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। जैसे सरफ़ भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अलग से रखती हूँ सरफ़ वगैरह। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। भोलेनाथ पर जल भी चढ़ा दिया है, तुलसी माता को जल भी दे दिया है, और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के लिए एक रोटी बनाऊँगी और फिर मैं अपना बाकी का काम शुरू करूँगी। तो आज बिहारियों को, जैसे हमारे खेत में बिहारी रहते हैं, उनको जाना था मेरे मायके बाजरा काटने के लिए हमारा। तो फिर ये कुछ कटिंग्स मैं दे रही हूँ, मेरी भाभी ने मंगवाई थी। तो इसमें लगभग सभी पेड़ों की कटिंग है। जैसे गुड़हल तो मेरे पास छोटा ही है, उसके पास है गुड़हल। तो इसमें जो भी पेड़ मेरे पास है ना, सबके नाम मैं नहीं बता पाऊँगी एकदम से। सारे फूल पीले कलर के, गुलाबी कलर के, वाइट कलर के, सारे मैंने इनकी सबकी थोड़ी-थोड़ी कटिंग उसे दे दी है, तो वो भी लगा लेगी। उसे भी पेड़ों का बड़ा शौक है। और ये किस चीज़ का पेड़ है, इसमें फूल बड़े सुंदर आते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। तो ये मैं उसको भी बता रही थी कि ये पेड़ मैं दे रही हूँ, इनको किस तरीके से लगाना है, क्योंकि मैंने तो सारे कटिंग से ही ग्रो किए हैं। और ये है मधुमालती की कटिंग, तो मैंने बड़ी ही मंगाई थी क्योंकि मेरी भी नहीं हुई। तो ये आज छोटी सी कटिंग मैं भी लगाऊंगी, और वो है अंगूर की बेल। तो ये कुछ कटिंग्स मैं दे रही थी क्योंकि हमारी ही गाड़ी छोड़ने के लिए जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गाय भैंसों का भी निपटाया, और आज से गोबर थेपने का काम भी मेरा शुरू हो गया है। और देखिए फास्ट है, 3 दिन हो गए लगातार फास्ट चल ही रहे हैं। तो इस वजह से दिन में चाय पी जाती है 1-2 बार ज़्यादा, तो सर में दर्द मेरे रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने अपना गोबर भारी का जो काम था सारे फटाफट निपटाए, और फिर मैं चाय पीकर थोड़ी सी देर वीडियो का काम किया और फिर मैं लेट गई। अभी बच्चे आ गए हैं, बच्चों को खाना दे दिया है, और मैंने ये कल डब्बे धोकर ये सुखाए थे। तो कल तो मेरी तबीयत थी भी नहीं इतनी, और फिर शाम को जैसे खाना वगैरह बनाने के बाद ही आराम किया, तो फिर मैंने ये डब्बे फिल नहीं किए थे। तो जैसे कुछ तो डब्बों में से सामान निकाल के धूप लगाई थी, और कुछ सामान मंगवाया था दुकान से, तो सबको फिल करना था। और ये मूंग है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो हर चीज़ में कीड़े वगैरह फंगस वगैरह लग गए हैं, और लगने की संभावना है। तो इनको हर दूसरे तीसरे दिन मुझे धूप दिखानी पड़ रही है, लेकिन अभी 2 दिन की धूप इनको लग गई है लगातार। और अभी लगाऊंगी तो डब्बे को ही थोड़ी बहुत देर बाहर रख दूंगी। तो अभी तो मैं इसे डब्बे में डाल रही, तो पहले तो मैंने इसे इस डब्बे में डाल दिया, मुझे लगा कि ज़्यादा है, लेकिन फिर डब्बा बड़ा लग रहा था और मूंग थोड़े से कम लग रहे थे। और देखिए अभी कनागत चल रहे हैं, तो इन दिनों में चक्की वगैरह नहीं चलाते हैं। कोशिश तो यही रहती है नहीं चलाने की, लेकिन किसी के पास ज़्यादा पशु है, मजबूरी है, तो उस मजबूरी में देखिए सभी काम करने पड़ते हैं। थोड़े से मूंग रह गए थे, ये मैंने अलग से निकाल दिए हैं। और अभी मैं इस डब्बे को वापस से साफ़ करके रख दूँगी। धोया था, अच्छे से साफ़ है, कोई बड़ा ज़्यादा सामान होगा वो मैं इसमें डालूँगी। तो एक बार के लिए तो मैं सोच रही थी कि ये मिर्च इसमें डाल लूँगी, लेकिन मिर्च भी मौसम की वजह से सिल ही हुई है। वैसे तो मैंने इनको 1 दिन के लिए धूप लगाई थी, लेकिन इनको लगातार 4-5 दिन की धूप दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ये सूखेंगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। और ये राजस्थान की मिर्च है, कड़वी नहीं होती, हमने मंगाई है किसी से। तो अभी जो भी सामान था वो मैं इन डब्बों में फिल कर देती हूँ। तो ये काम करने के बाद फिर मैंने अपने और काम देखे। देखिए ऐसे ही एक दिन में तो कोई काम होता नहीं है कि उसी दिन डब्बे धो दिए और उसी दिन, क्योंकि मौसम काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चला है। उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो गई है, तो हर चीज़ ख़राब होने का डर था। तो फिर इनके जो अंदर सामान था वो भी मैंने धूप लगाई है, और डब्बों को भी अच्छे से 1 दिन के लिए धूप हवा मिल गई है। तो अभी दिवाली तक इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सामान। और अभी मैं ज़्यादा सामान मंगा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ी सी अगर हमारी ध्यान से हट जाता है ना, तो सामान ख़राब हो जाता है और पैसे वेस्ट ही जाते हैं। और देखिए गाँव में आजकल दुकान वगैरह
बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई भी चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, तो हैंड टू हैंड मैं कोशिश करती हूँ मंगवाने की, क्योंकि मैंने 1-2 बार स्टोर करके देखा है तो मुझे नुकसान ही लगा इस चीज़ में। तो ये देखिए बेसन का जो ये एक पैकेट था वे मैंने डाल दिया, और जो सामान अभी एक्स्ट्रा में है ना, जिनको डब्बों में नहीं डालना है, उसको मैं रख देती हूँ इस ड्रम में। मैं इस ड्रम को इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखिए ये रस वगैरह बिस्किट वगैरह बच्चे खाते रहते हैं, तो इनको डब्बे में डाल के रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। और ये प्रीमिक्स रखा हुआ है गुलाब जामुन का, तो वो भी अभी देखेंगे। काफ़ी दिन से रखा ही हुआ है, टाइम भी नहीं मिलता और कभी कभी मन भी नहीं करता, तो बस इस ड्रम में मैं इसी तरीके से एक्स्ट्रा के सामान रखती हूँ। उसके बाद अपनी कर लेते हैं थोड़ी सी रसोई की क्लीनिंग, क्योंकि जब ये सामान वगैरह फिल करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर ही जाता है। और ये सब सेटिंग करते करते कुछ डब्बे और भी निकल आए हैं, जो कि अभी दोपहर का टाइम है तो मैं नहीं धोने वाली हूँ, उनको रख दिया है, बर्तनों के साथ ही धोऊंगी। अभी ये बच्चों ने खाना पीना भी खा लिया है और लगभग 3 बज गए हैं, तो मैंने चाय बीच में उतार दी थी, चाय भी बनाऊंगी और बच्चों को पिलाऊंगी भी दूध। मेरे मेघनाद सा पुत्र मेरे कुंभकर्ण सा देखिए मेरा तो ये मानना है अपने घर को लेकर, अपने काम को लेकर, कि किसी भी बड़े त्योहार का कभी भी इंतज़ार मत कीजिए। जब टाइम मिले अपने घर को व्यवस्थित कीजिए और साफ कीजिए। जय शंकर की, जय शंकर की। जी पानी लग गए। पानी पी पी के ढोल हो गए। गर्मी हो गई एकदम। जय शंकर के। बाग ड्रेस है। कट गया जी। आज ये उत घेर में से घेर में हुआ है होगा परान। अच्छा 10 शीश मेरे आज बेश भुजा है मेरी, लंका है कुट मेरे, चलता हूँ जब पृथ्वी पे। तो अभी टाइम हो चुका है शाम का खाना बनाने का, और आप सोच रहे होंगे एक ही वीडियो में 2 बार बहरूपिया। तो देखिए इन दिनों में गांव में हर जगह पे आते हैं बहरूपिया, 5 से 6 दिन तक ये अलग अलग रूप दिखाते हैं। तो शायद तीसरा दिन हो गया है आज, और जो आपने फर्स्ट में देखा वो संडे का था व्लॉग, उसमें थोड़ी सी क्लिप जैसे संडे की बच गई थी शाम की, तो वो मैंने ऐड कर दी थी। तो शाम को ही आते हैं, एक दिन सुबह आया था। तो इस तरीके से करके 4-5 दिन तक ये आते हैं। तो आपने अभी जो देखा ये सोमवार का, यानी कि आज का शाम का ही है, तो आ गया था। और उसके बाद अभी जैसे सुबह तो मैंने सब्जी तो बनाई थी, लेकिन मैं कई बार बोलती हूँ ना कि मैं एक टाइम ही सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज किंसू की दादी को बनवानी थी तोरी की सब्जी। तो बस बच्चे तो वैसे तो खुश होते नहीं है तोरी घिया का नाम सुनकर, लेकिन देखिए बोला था तो मुझे बनानी थी। तो मैंने छोटी छोटी 2 तोरियाँ कट की हैं, और ये थोड़ी सी ज़्यादा पानी डालकर मैं बनवाऊँगी, क्योंकि उन्होंने पतली पतली बनवाई थी। तो रस्सेदार सब्ज़ी मैं तैयार करूँगी। मैंने इसमें तड़का लगा दिया है सिंपल सा, और अपना थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाल दिया है। आटा लगाऊंगी, तब तक मेरी सब्ज़ी पक जाएगी। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे दिवाली वगैरह जब आती है तो उसका हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि साफ़ सफाई करेंगे, अपने घर को सजाएंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए दिवाली से पहले भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं और दिवाली के बाद भी आते हैं। तो एक दिवाली के लिए हमें कभी भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमें इस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए कि हर दिन त्योहार जैसा ही हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से सारे घर को बिखेर के तब साफ़ करो। आप कभी किसी कोने को साफ़ कर लीजिए, कभी किसी कोने को। तो इसी तरीके से मैं हमेशा करती रहती हूँ।
तब जाकर इतना काम होने के बाद भी अकेली मैं करने वाली हूँ, तो मेरे घर का, पशुओं का, बच्चों का, प्लाट का, हर चीज़ का बैलेंस बना रहता है। कभी किसी काम को कर लेती हूँ, बीच में देखिए तबीयत भी खराब होती है और जो डेली यूज़ के काम होते हैं कई बार वो भी छूट जाते हैं, लेकिन दूसरे ही टाइम जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो मैं जो छूट गए हैं उन कामों को भी लेके चलती हूँ और एक्स्ट्रा के काम भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो कल जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने मेरे डब्बे वगैरह फिल कर दिए हैं और जो एक्स्ट्रा के निकल गए हैं वो शाम को धुल जाएँगे। तो इस तरीके से एक काम का बैलेंस बना रहता है और इसी तरीके से घर हमारा व्यवस्थित और साफ रहता है। और इन सब कामों को करने के लिए बहुत ज़रूरी है शाम को टाइम पर सोना और सुबह टाइम पर उठना। आपकी जो पसंदीदा चीज़ है, जो पसंद का काम है, सबसे पहले उठ के आप वो कीजिए। घूमने